किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि खुद पर हो विश्वास, खुद पर हो विश्वास और उस खुदा पर हो आस्था। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आखिर मिल ही जाएगा रास्ता। तो दो चीजें हैं, एक तो खुद पे विश्वास और एक उस खुदा पे आस्था। तो रब के ऊपर, भगवान के ऊपर तो हमारी आस्था है ही, हम भगवान को तो मानते ही हैं और खुद को भी थोड़ा बहुत मानते हैं। पर मेन क्वेश्चन है कि क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम अपने आप को पहचानते हैं? क्योंकि आज हम मेडिटेशन का टॉपिक लेने वाले हैं और मेडिटेशन के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक है जिसने मेडिटेशन करनी है वो कौन, और जिसके साथ मेडिटेशन करनी है, जिसके साथ हमने अपना योग लगाना है वो कौन। तो उन दोनों का परिचय, आवाज़ सही आ रही, इको तो नहीं कर, तो उन दोनों को जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं पहले खुद को जान, खुदा को जान, फिर दुनिया की खाक छान। आज हम दोनों चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, ना हमें अपनी पहचान है, ना उस परम पिता परमात्मा की पहचान है, ना उसकी वास्तविक परिचय हमें है। तो उन दोनों विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अपने को भी जानेंगे तो परमात्मा को भी जानेंगे। मेडिटेशन एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है ध्यान लगाना, और इसको हम अपने यहाँ अपनी कल्चर के हिसाब से योग भी कहते हैं, राज योग भी कहते हैं। ये ऐसा योग है जिसमें हमारी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। जब तक दोनों का परिचय स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपका कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। दोनों को जानना बहुत जरूरी है। आज तक हम उस ईश्वर को याद करते आए अलग अलग तरीकों से, पर शिकायत रहती है कि जब भी उसे याद करें, कभी पतली हो रही है, कभी मोटी हो रही है आवाज़। तो उसको जानना तो जरूरी है या नहीं है जरूरी? सच भगवान कौन है, क्योंकि उसी से तो अपने आप को कनेक्ट करना है, उसी के साथ ही तो अपना मीठा रिश्ता बनाना है, प्यार भरा संबंध बनाना है, उसी से सारी प्राप्तियां करनी है, तो वो जानना भी जरूरी है। तो दोनों विषयों को हम शॉर्ट में लेंगे और उसके बाद मेडिटेशन की बात करेंगे। ये तीन विषय हैं एक्चुअल में, इनको समझना है तो 4-5 घंटे का समय चाहिए। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा नेटसेल में कि ये हैं क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कितनी दफा हम कहते हैं मैं। सबसे ज्यादा शब्द यूज होता है मैं, पर उस मैं कहने वाला कौन, उसका परिचय ही नहीं है। अगर मैं किसी को खड़ा करूं कि आप कौन हैं, तो वो कहेंगे जी मैं तो रामलाल हूँ। बहन कहेगी मैं कविता हूँ, सविता हूँ। फिर मैं कहूँ कि ये तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन हैं? तो वो कहता है जी मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूँ। हम कहते हैं भाई ना आप अभी चीफ इंजीनियर हैं, ये तो आप पहले थे, और चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग आपका प्रोफेशन था, वो तो आपकी नौकरी थी, आप क्या नौकरी हैं? तो वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि मैं फिर कौन हूँ? डॉक्टर, इंजीनियर ये मेरी नौकरी है, नाम जो मेरे हैं वो मेरे शरीर के नाम है, पर मैं कौन हूँ? मैं तो वो हूँ जो आज से 40-50 साल पहले मेरे जन्म लेने से पहले भी था, और जब मैं 50-60 साल बाद जब भी शरीर छोड़ूं उसके बाद भी रहूंगा। मैं तो हमेशा हूँ, शाश्वत हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये हाथ मेरे हैं या मैं हाथ हूँ? ये घड़ी मेरी है या मैं घड़ी हूँ? तो ये
सिर मेरा है या मैं सिर हूं? सिर मेरा है। सब कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, कभी किसी से सुना मैं सिर दर्द हूं? तो मतलब मैं और मेरा दोनों अलग हैं। हमने सबसे पहली गलती की, मैं को मेरा बना दिया, मेरे को मैं बना दिया, और भूल गए अपना अस्तित्व कि मैं कौन हूं। ये आंखें खुद देखती हैं या इन आंखों के पीछे कोई छिपा हुआ है जो देख रहा है? वेरी गुड। ये कान खुद सुन रहे हैं या कोई और सुन रहा है? ये मुख बड़े लड्डू खा जाता है, गुलाब जामुन खा जाता है, पर आज मैं चला जाऊं दुनिया छोड़ के तो आप मुझे गुलाब जामुन खिलाओ, कुछ भी खाओ, खाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब मुख तो माध्यम था खाने का, पर खा कोई और रहा था, आंखों के द्वारा देख कोई और रहा था। ओ मैं वो हूं जो शरीर छोड़ने के बाद भी रहता हूं और शरीर लेने से पहले यानी जन्म लेने से पहले भी था, कहीं और था और हमेशा रहूंगा। जब तक हम उस वास्तविक पहचान को नहीं जानेंगे, जानते भी हैं पर उसको एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे कि मैं ये 5 तत्वों का बना देह नहीं बल्कि इस देह को चलाने वाली एक आत्मा हूं, ये सच्चाई है। जब तक हम शरीर समझेंगे अपने को, दूसरे को शरीर समझेंगे, तब तक हम सच्चाई से दूर रहेंगे। शरीर नश्वर है, शरीर हमारा माध्यम है, शरीर हमने पहना हुआ कपड़ा है, पर जिसने कपड़ा पहना है वो कौन है? मैं वो हूं। शरीर मकान है, पर मकान में जो रहने वाला है मकान मालिक, मैं वो हूं। शरीर एक डिबिया है, पर उस डिबिया में जो हीरा है, जो डायमंड है, मैं वो हूं। मैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा हूं जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। हाथ अपने आप नहीं उठते। इन हाथों को कोई कह रहा है कि भाई नमस्ते कर दो, कोई अंग्रेज आ जाए तो हैंडशेक कर लो, कोई अच्छा महात्मा होगा वो आशीर्वाद दे देगा, और अगर कोई लड़ने वाला होगा तो हाथ दूसरी तरह से भी यूज हो जाएगा। पर कह कौन रहा है? वो है मैं। वह है मैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आप रूह कह लीजिए, सोल कह लीजिए, पर मैं हूं वो जो इस शरीर को चला रही है। और वो आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? कभी सोचा आपने? वो आत्मा का स्वरूप क्या है? तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं द लाइट ऑफ द लाइफ हैज गॉन, कि जीवन की वो प्रकाश चला गया, वो लाइट चली गई। तो ऐसे भी मानते हैं कि आत्मा प्रकाश का एक पुंज है, एक लाइट है, एक ज्योत स्वरूप आत्मा का रूप माना गया है। वो इतना सूक्ष्म है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर है वो प्रकाश स्वरूप सबकी आत्मा। अब वो आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ होगी? मेडिटेशन के लिए ये भी जानना जरूरी है। क्या किडनी में रहती है, हार्ट में रहती है, लंग्स में रहती है, टांगों में है, कहाँ है? अगर हार्ट में होती तो हार्ट को तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक का हार्ट दूसरे में डाल देते हैं, फिर तो आत्मा गई, दूसरे की घुस जाएगी इधर। ये बदला नहीं जाता, कोई मेडिकल साइंटिस्ट नहीं बदल सकता, वो है ब्रेन। तो आत्मा इसी ब्रेन के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ मस्तक के मध्य, 2 भ्रिकुटियों के मध्य, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उनके बीच में वो शक्ति है जो सारे शरीर को चला रही है। आत्मा ने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है तो वो वहां रहेगी जहां ज्यादातर कर्मेंद्रियां हैं। तो हमारी ज्यादातर 5 में से 4 इसी हिस्से में है। आत्मा सबसे हल्की है शरीर में, बॉडीलेस है, तो हल्की चीज हमेशा ऊपर होती है। तो शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा ये, जब किसी का भाग्य देखा जाता है, जब किसी के ऊपर नजर डालते हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं, कहाँ नजर डाल रहा हूं?
यहीं पर ही माथे पे ही देखते हैं। जो भाग्य शरीर का नहीं है, आत्मा के साथ है, तो वो यहाँ है इसलिए यहाँ देखते हैं। आप सबने बिंदी लगा रखी है, ये भी सिद्ध करता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है। हमें मंदिर में जाएं तिलक लगाया जाता है, वो तिलक कोई एक परंपरा नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, वो प्रतीक है कि हम एक दूसरे को आत्मिक स्मृति में देखें कि यहाँ पर मेरी भी आत्मा, जिसको तिलक लगा दिया उसकी भी वही आत्मा, बिंदी वाली आत्मा। तो ये है अपनी पहचान। अपनी पहचान, हम अपने से बात नहीं करते, सब जगह भाग रहे हैं इधर उधर, पर अपने से मुलाकात ही नहीं करते क्योंकि अपने को जानते ही नहीं है। हजारों मेले होंगे, हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, पर अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। तो खुद से मिलने का नाम भी मेडिटेशन है कि हम इस स्मृति में टिक जाएं कि मैं ये देह नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। जैसे आसमान में सितारा चमक रहा है, ऐसा ही सितारा यहाँ पर है जो इस शरीर को चला रहा है। मैं वो हूँ। शरीर तो मुझे यूज करने के लिए कुछ टाइम के लिए मिला है, जब टाइम पूरा होगा इस शरीर को छोड़ दूंगी, दूसरा शरीर ले लूंगी। वो मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। परमानेंट पहचान मेरी ये है, मैं आत्मा हूं। तो आज से यही भागवत गीता का पहला लेसन है कि हे अर्जुन, तुम ये देह नहीं, तुम आत्मा हो। अपने को भी आत्मा समझो, दूसरे के अंदर भी आत्मा को ही देखो। शरीर को देखोगे तो 5 बुराइयां आ जाएंगी, और आत्मा को देखेंगे तो बड़ी अच्छाई वाली फीलिंग होगी, रूहानियत आपके चेहरे पे आएगी, खुशी आपको मिलेगी। तो ये पहली चीज, मैं आत्मा हूं। आत्मा सॉफ्टवेयर है, शरीर हार्डवेयर है, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा हमारे शरीर में तो यहाँ रहती है, इसमें 3 शक्तियां भी हैं, वो भी जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार शरीर के हिस्से नहीं है, वो आत्मा की क्वालिटीज हैं, आत्मा की शक्तियां हैं। मन के द्वारा आत्मा सोचने का काम करती है, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा देखने का यानी समझने का, फैसला लेने का काम करती है। और जैसे हम काम करते हैं वैसी रिकॉर्डिंग आत्मा में संस्कारों के रूप में हो जाती है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। आत्मा के 7 गुण होते हैं, शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, प्योरिटी, पवित्रता और आनंद। और इन 7 गुणों को अपने अंदर विकसित करना, यही अध्यात्म है। अगर ये 7 गुण मेरे में विकसित हुए हैं, मैं इनका स्वरूप बना हूं, तो समझो मैं सही रास्ते पे हूं। और इसके विपरीत हैं तो समझो रास्ता सही है, मैं सही दिशा की तरफ नहीं जा रहा। आत्मा के 5 संस्कार भी होते, 5 तरह के। ज्यादा विस्तार ना बताते, जस्ट आपको नाम बता देता हूं। एक वो संस्कार हैं जो आत्मा के मूल शुद्ध संस्कार है, जो मैंने 7 गुण बताए। हर आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो उसके गुण हैं। धीरे धीरे उसमें बुराइयों की मिक्सिंग हो जाती है, पर ओरिजिनली सबकी आत्मा प्योर है, शुद्ध है, डिवाइन। दूसरी संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। आत्मा पहले भी जो जन्म लेके आई है, अलग अलग घरों में रही है, वो भी संस्कार भी हमारे पास आते हैं। तीसरे तरह के संस्कार होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। चौथे किस्म के होते हैं जो संग के रंग में आके मिलते हैं, दोस्तों से, बाहर घूमता है व्यक्ति, उनसे भी सीख लेता है। और 5वें किस्म के होते हैं जो हम खुद अपनी इच्छा शक्ति से जागृत करते हैं, खुद विल पावर के हिसाब से अपने संस्कारों को मोल्ड करके, बदल के जो बना सकते हैं, वो 5वें किस्म के संस्कार हैं।
अब ये आत्मा जब शरीर में है तब तो यहाँ है, और जब शरीर में नहीं है तो कहाँ होती होगी, तो कहाँ से आई होगी। कई बार लोग कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ पर ना ये घर मेरा है ना तेरा है, ये तो जन्म जन्म का फेरा है। लेकिन असली घर कहाँ है जहाँ से हम यहाँ आए हैं? अगर ये रंगमंच है और हम सब आत्माएं एक्टर हैं, कलाकार हैं, तो रंगमंच में एक्टर का घर भी तो होगा कोई। ये स्टेज है दुनिया जहाँ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। आत्मा का घर कहाँ है वो भी जानना जरूरी है मेडिटेशन में। तो उसके लिए आपको 3 लोकों का ज्ञान होना जरूरी है, जिसके कारण भगवान को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। पहले ये हमारी दुनिया जहाँ सब मनुष्य लोग रह रहे हैं, साकार लोक, साकार मनुष्य लोक, जिसमें ये सूरज चांद तारे आसमान धरती सब आ गया। यहाँ तो हमें पता है। इससे भी परे एक लोक है जहाँ सफेद प्रकाश है, उसे कहते हैं सूक्ष्म देव लोक। वो फरिश्तों की दुनिया है, एंजल्स की दुनिया है। वहाँ 3 बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके निवास है। उससे भी परे एक और लोक है जहाँ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश है, उसे परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। कई धर्मों में 7वां आसमान भी उसको कहा गया, कईयों में उसको सचखंड कहा गया, कईयों में उसको हाईएस्ट सुप्रीम अबॉर्ड कहा गया। वो दुनिया है जहाँ मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी रहते हैं, और मैं आत्मा भी परमानेंट वहाँ की रहने वाली हूँ। वहाँ से पार्ट प्ले करने के लिए इस कर्म क्षेत्र में आती हूँ। जब पार्ट पूरा होता है तो वापस अपने घर चली जाती हूँ। यहाँ 5 तत्व हैं, वहाँ 6ठा महातत्व ब्रह्म महातत्व है, इसलिए उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। तो वो मेरा भी घर और मेरे पिता परमात्मा का भी घर और सभी आत्माओं का घर वही है। वहीं से आत्माएं धीरे धीरे धरती पे उतरती हैं, धीरे धीरे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती। जो उतर गई वो फिर जन्म पुनर्जन्म लेती रहती। तो ये सच्चाई भी आपको जाननी जरूरी है मेडिटेशन के लिए। दूसरा पार्ट मेडिटेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि वो भगवान कौन है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, $1 मिलियन क्वेश्चन, हु इज गॉड। गॉड को मानना अलग विषय है, गॉड को जानना अलग विषय है। हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई और कोई में भी विरले मुझे पहचानते हैं जो मेरे स्वरूप को जानते हैं। ये भागवत गीता में लिखा है। इसका मतलब ज्यादातर लोग नहीं जानते कि वो है कौन, किसे ईश्वर कहें, कौन हो सकता है परमात्मा, क्या उसका रूप होगा। एक अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें अलग अलग मान्यताएं एक लेखक ने लिखी भगवान के बारे में। पहली मान्यता लिखी कि ये कुदरत, ये प्रकृति भगवान है। दूसरी लिखी आत्मा ही भगवान बन जाती है, परमात्मा, परमात्मा की आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से निकली है, कल को परमात्मा में समा जाएगी, आत्मा सो परमात्मा। तीसरी मान्यता थी ब्रह्म ही ईश्वर है, और चौथी मान्यता लिख रखी थी कि ईश्वर जग के कण कण में विराजमान है, हर जगह है, सर्वव्यापी है। पांचवी लिखी थी कि भगवान निराकार है, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई आकृति है। छठा लिखा था कि भगवान साकार है। जितने भी ये इष्ट देव हुए, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए अलग अलग युगों में, वो सब भगवान का ही रूप है। अब 6 मान्यता लिखने के बाद लिखने वाले ने लिखा कि भगवान के बारे में इतने मतभेद हैं, इतनी बातें हैं, मुझे तो लगता भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये कोरी कल्पना है। अब जिसने ये लेख पढ़ा होगा वो भी संशय में आया होगा। 6 मान्यता, 6 तो मेन है, और भी बहुत मान्यताएं हैं भगवान के बारे में। अब ये सच है, वो सच है, कौन सा सच है?
जितने मुख उतने विचार भगवान के बारे में, जितने दिमाग उतनी मान्यताएं हैं भगवान के बारे में। तो इतनी सारी, इतने फेथ क्यों बने दुनिया में, इतने धर्म क्यों बने? क्योंकि एक के विचार कुछ हैं, दूसरे के विचार कुछ है, तीसरे के कुछ और है, और हर एक को लग रहा है मेरा विचार सही है, हम ज्यादा सुपीरियर है, हमें ज्यादा पता है। पर सच्चाई क्या है? क्या मनुष्य खुद अपनी कोशिश से भगवान को जान सकता है? भगवान का पता तभी चलता है जब भगवान खुद आके अपने बारे में बताता है कि मेरा स्वरूप ये है, मैं ये हूं। बाकी लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, वो अनुभव उनके अपने हैं, पर्सनल है। अब वो कितने सच हैं वो आप सोचिए जरा। एक बार 5 सूरदास, 5 नयनहीन व्यक्तियों को कहा गया कि आपने हाथी के बारे में बताना है, हाथी कैसा होता है। उनको हाथी घर में ले गए। अब वो देख तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने हाथी को हाथ लगाया और अपने अपनी बातें कही। एक ने हाथी की टांग पकड़ ली, उससे पूछा हाथी कैसा था? कहता जी हाथी तो दीवार की तरह था, खंबे की तरह था, दीवार की तरह नहीं, खंबे की तरह था। दूसरे ने हाथी की पीठ पे हाथ रख दिया तो उसको लगा हाथी क्या है? कहता जी हाथी बहुत बड़ी दीवार है। तीसरे से पूछा हाथी कैसा है? उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। कहता जी हाथी तो रस्से की तरह है, बड़ा मोटा रस्सा है कोई। चौथे ने उसकी सूंड पकड़ ली, उसने कहा हाथी कैसा है? कहा जी हाथी तो सांप की तरह है। पांचवें ने उसके कान पकड़ लिए, उसने कहा हाथी पंखे की तरह है। अब क्या एक भी नयनहीन, एक भी सूरदास उनमें से गलत था? अपनी अपनी जगह सब सही थे, जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ उन्होंने हाथ लगा के खुद देखा था। देख तो सकते नहीं थे, हाथ लगा के अनुभव तो किया था। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी मानेगा कि वो पांचों के पांचों ने एक सही बात बताई? सच तो कुछ और है। हाथी ना रस्सा है, ना हाथी दीवार है। हाथी तो वही देख सकता है जो देख के पता चले हाथी है क्या। अब हमारी हालत भी कहीं उन्हीं सूरदासों की तरह, उन्हीं नयनहीन लोगों की तरह तो नहीं है। और है भी, तभी तो गीत गाते हैं, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मुझ अंधों की लाठी बनो प्रभु। ये गीत है भक्ति मार्ग में। इसका मतलब हमारे पास 2 नयन हैं, पर वो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है जिससे भगवान को पहचाना जा सके। अब सच क्या है वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक का परिचय होगा तभी एक के ऊपर निश्चय होगा, तभी उस एक से प्राप्ति होगी। जब हम कहते हैं गॉड इज वन, तो उसका एड्रेस भी तो वन होना चाहिए, उसकी इंट्रोडक्शन भी तो वन होनी चाहिए। फिर इतने सब रिलीजन्स की अलग अलग इंट्रोडक्शन कैसे हो गई? इसका मतलब वो उनकी मान्यताएं व्यक्तिगत थी, जो जो उन्होंने अनुभव किया, पर सच्चाई कुछ और है। अब मैं 5 आपके आगे ऐसे तरीके बताऊंगा, कसौटी बताऊंगा, जिसके आधार पर आप परख सकते हैं कि भगवान कौन हो सकता है। जैसे एक सुनार के पास जाएं तो वो क्या करता है, वो कैसे परखता है कि कितना कैरेट का सोना है? कसौटी उसके पास होती है। तो मैं 5 ऐसी कसौटी की बातें बताऊंगा जिनके आधार पर आप परख सकेंगे कि भगवान ये है या नहीं। कहीं हम धोखा तो नहीं खा जाएं, कहीं असली भगवान हमारे सामने आ जाए और हम पहचान ही नहीं पाए, और बाद में पता चले अच्छा मैं तो भगवान से रूबरू हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला कि यही थे। या उल्टा भी हो सकता है, कोई नकली व्यक्ति आ जाए, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान का अवतार हूं, और हम उसके ऊपर अंधश्रद्धा से उसको ही मान लें, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो सही परिचय होना जरूरी है या नहीं? हम ये नहीं कह रहे जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, पर हम आपको परखने की, आपको लॉजिक की 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनको आप मानेंगे कि वो भगवान को परिभाषित करती हैं। पहली कसौटी, भगवान वही हो सकता है जिसको सब मानते हों।
वो सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक धर्म वाले मान रहे हैं, दूसरों का कोई और है, फिर तो वो उस धर्म का इष्ट हो सकता है, इष्ट देव हो सकता है, भगवान नहीं। भगवान सबका एक है, उसका स्वरूप एक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के लिए चाचा है, किसी के लिए मामा है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, और व्यक्ति तो वही है ना, उसका स्वरूप तो वही है, रिलेशन बदल गया। ऐसे ही भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, खुदा कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, वो तो भाषाओं का फर्क है, पर वो उसका रूप तो एक होना चाहिए, और उस रूप को सब धर्म वाले मानने वाले होने चाहिए। उस रूप में सबके कंसेंट हो, सब कहें कि हाँ ये तो हो सकता है, तो वो भगवान होना चाहिए। क्योंकि वो क्या एक का है, एक संप्रदाय का है क्या? वो एक का है, केवल एक देश वालों का है? वो तो सारी दुनिया का है। पहली शर्त ये। दूसरा, ईश्वर उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, हाईएस्ट हो। उससे ऊंच कोई हो सकता है क्या? वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान वो जो सबका माता पिता हो, सबका बंधु सखा रक्षक हो, सबका गुरु हो, गुरुओं का भी गुरु हो, वो भगवान हो सकता है। अगर उसके खुद के माता पिता हुए तो माता पिता उससे बड़े हो जाएंगे। अगर उसको भी सिखाने वाले टीचर और गुरु मिले चाहिए तो वो उनका लेवल उससे ऊपर हो जाए। अगर भगवान को भी किसी से रक्षा के लिए मदद लेनी पड़ी तो वो उससे बड़ा हो गया। तो भगवान वो जो सबका माता पिता है, यानी उसका कोई माता पिता नहीं, वो सबका गुरु, टीचर, बंधु, सखा, रक्षक है। उसका कोई रक्षक, कोई गुरु, कोई टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे ऊंच है। मानते हैं इस बात को या नहीं? क्या उससे ऊंच कोई हो सकता है? ठीक है। तीसरी शर्त, वही भगवान है, वही ईश्वर है जो सबसे न्यारा हो, सबसे अलग हो, सबसे परे हो। किस किस चीज से न्यारा होना चाहिए? सबसे पहले तो भागवत गीता में है कि भगवान वो जो अजन्मा है, जो जन्म में नहीं आता। ये भी कहा, मैं कालों का काल महाकाल हूं, हे अर्जुन मुझे काल खा नहीं सकता। मतलब मुझे मृत्यु नहीं प्राप्त होती। तो भगवान वो जो जन्म और मृत्यु से अलग हो, परे हो, न्यारा हो, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकता। अच्छा, जन्म मरण के चक्कर में जो आता है उसी को तो शरीर मिलता है, जो जन्म लेगा शरीर उसको ही मिलेगा। तो भगवान वो जो देह और देह के संबंधों से भी न्यारा हो, वो ना देह में आता है, देह धारण करता है, ना देह के उसके कोई संबंध है। अब उसके ना देह के संबंध है, अब वो कर्म भी तो देह में आके ही करेगा। तो ये भी गायन है कि वो अकर्ता, अभोगता है, वो कर्ता नहीं करवाता है, अभोगता, वो फल भी नहीं भोगता। तो भगवान वो जो कर्म और फल के चक्कर से भी न्यारा हो। कर्म फल के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अच्छे या बुरे काम करता है, पाप या पुण्य करता है, तो वो उससे भी न्यारा है, पाप पुण्य से भी न्यारा है। पाप पुण्य के हिसाब से सुख और दुख मिलते हैं, तो भगवान वो जो सुख और दुख के चक्कर से भी न्यारा हो। कौन कौन से 5-6 चक्कर हैं? रिपीट करेंगे मेरे साथ। भगवान वो जो जन्म मरण के चक्कर से अलग हो, भगवान वो जो कर्म और फल के चक्कर से न्यारा हो, भगवान वो जो देह और देह के संबंधों से न्यारा हो, भगवान वो जो पाप पुण्य और सुख दुख के चक्कर से अलग हो। मानते हैं इस बात को? ठीक है। चौथी बात, भगवान वो हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। तीनों लोकों, तीनों कालों में ऐसी कोई बात नहीं जो उसे पता ना हो। वो ज्ञान का सागर है,
और वो सर्वदाता भी है, सर्वज्ञाता भी है, सब कुछ जानता भी है, तो सब कुछ देने वाला भी वही है। वो लेता नहीं, देने वाला होना चाहिए। वो भगवान की चौथी डेफिनेशन। पांचवा, भगवान वो हो सकता है जो सर्व गुणों का सागर हो, सब गुणों में अनंत हो। उसकी महिमा इतनी है कि सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बना दो, स्वयं विद्या की देवी सरस्वती साक्षात उसकी महिमा भी लिखने लगे तो भी लिखी ना जाए, इतनी अपरंपार महिमा है उसकी। तो ये 5 क्वालिटीज मैंने बताई, जिसमें होंगी उसे भगवान कह सकते हैं। और भगवान एक होता है, अनेक नहीं होते। देवी देवता 33 करोड़ हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं भी बहुत हैं, पर भगवान कितने होते हैं? एक होता है। मानते हैं ना इस बात को? कभी सुना परमात्माएं, कभी सुना भगवान का प्लूरल होता हो? देवता का प्लूरल देवताएं हैं, भगवान का है बहुवचन, परमात्मा का बहुवचन कभी सुना? वो तो एक ही होता है। जब वो एक है, अब उसका सत्य परिचय क्या होगा? अब मैं जो मान्यताएं आपकी थी 5-6 उनको फटाफट लेता हूं। क्या वो सच थी या झूठ थी? पहली मान्यता बताई कि कुदरत भगवान है, प्रकृति भगवान है। क्या सब धर्म के लोग मानेंगे? मानेंगे? हम किसी पेड़ की पूजा कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, किसी दूसरे को कहो कि ये भगवान है, नहीं मानेगा। हमारे में भी आधे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मतलब वो अलग है, रचयिता अलग है, रचना अलग है। प्रकृति उसकी रचना है, ना कि वो खुद प्रकृति है। फिर भी हम पेड़ को रिस्पेक्ट देते हैं, पानी को क्यों देते हैं? वो रिस्पेक्ट देना अलग चीज है, क्योंकि पेड़ हमें छाया दे रहा है, पेड़ हमें फल दे रहा है, नदियां पानी दे रही हैं, तो इसलिए रिस्पेक्ट से उनको देना वो अलग चीज है। लेकिन ईश्वर होना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। तो ईश्वर तो कोई और होगा जिसे सब मानते हो। दूसरा था आत्मा ही भगवान परमात्मा बन जाती है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से निकली और बाद में जैसे सागर का बुदबुदा निकलता है, सागर में ही समा जाता है, हम भगवान बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसी मान्यता वाले हैं। क्या भगवान बना जा सकता है? कोई देखा भगवान बनता? अगर बना होता तो बन जाता कि ये भी भगवान बन गए, और बन जाते तो प्लूरल हो जाते, तो बहुवचन हो जाते। भगवान तो हमेशा एक है। क्या भगवान बनने का विषय है कि हम भगवान बन जाएंगे? भगवान तो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। क्या कोई बच्चा अपना पिता खुद बन जाएगा? पिता अलग है, बच्चा अलग है। वो किसी और का पिता बन सकता है, पर अपने पिता का पिता तो नहीं बन सकता कभी। हम भगवान जैसे बन सकते हैं, जैसे घर में बड़ा भाई पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेवारियां संभालता है, तो सब कहते हैं ये हमारे पिता समान है, ये पिता की तरह इन्होंने गद्दी को संभाल लिया, सारे काम पिता की तरह देख रहे हैं। तो पिता की तरह हो सकता है, पर पिता नहीं बन सकता। हम भगवान की तरह बन सकते हैं। भगवान शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। हम भी शांत बन सकते हैं, हम भी प्रेम दे सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान कोई डिग्री नहीं है जो लेनी है कि इतनी पढ़ाई कर लेंगे, इतनी भक्ति कर लेंगे, इतना पुरुषार्थ कर लेंगे, लास्ट में हम भगवान बन जाएंगे। और अगर आत्मा परमात्मा बन जाए तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाए। और हमने क्या सीखा है अब तक? आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। अगर वो परमात्मा में लीन हो गई फिर तो अस्तित्व खत्म हो गया, फिर तो वो परमात्मा बन गई। एनर्जी का रूल आपने साइंस पढ़ी होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
आत्मा भी तो एनर्जी है, ये इसे ना पैदा किया जा सकता ना इसे खत्म किया जा सकता। हाँ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकता है, मनुष्य आत्मा से देव आत्मा बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, नारी से लक्ष्मी बन सकता है, पर परमात्मा बनने का विषय नहीं। परमात्मा तो जन्म मरण, शरीर, देह और देह के संबंध सबसे अलग है। तीसरी कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रह्म ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी लोग कहते हैं। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए कि ये मान्यता लॉजिकली सही है। हमने कहा ब्रह्म ईश्वर के रहने का स्थान है, ब्रह्म लोक में परमात्मा रहते हैं, जिसे परम धाम भी कहा। अब रहने का स्थान और रहने वाला अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। मकान अलग है, मकान मालिक अलग है। ब्रह्म भगवान के रहने का और हम आत्माओं का भी परमानेंट ठिकाना वही ब्रह्म लोक है। वो भगवान नहीं है, उसमें रहने वाला भगवान है, ये समझ लीजिए। अच्छा, फिर कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, और निराकार का कुछ और अर्थ ले लेते हैं कि शायद उसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई आकृति है। अब ये भी भ्रम है। इतना सुंदर नाम उसका, इतना सुंदर स्वरूप, जिसके लिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम, उससे सुंदर कोई नहीं है, फिर भी हम कह देते हैं कि उसका रूप ही नहीं है। उसका रूप तो सबसे सुंदर है, और कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका रूप ही ना हो? हवा का भी रूप है, दिख नहीं रही, लेकिन एक आर्टिस्ट जब दिखाता है तो समझा देता है ये हवा है। ये एटम्स, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सबके रूप हैं, पर आंखों से नहीं दिखते। तो जो आंखों से नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, नाम भी है, और इतना सुंदर नाम है, गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। हमारे नाम तो कैसे होते हैं? नाम हो अमीर चंद, होगा चाहे फकीर। नाम होगा हंसमुख, हंसता कभी है ही नहीं। नाम है शांति, हाथ में बेलन उठाओ, होता है हमेशा। हमारे नाम ऐसे, पर भगवान का नाम बड़ा गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है, वो भी जानना जरूरी है। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसका छज्जू नाम था। सारे दोस्त उसको मजाक बनाते थे, भाई तुम्हारा नाम छज्जू रख रखा है, कोई नाम है? उसको भी लगा भाई छज्जू नाम सही नहीं है, बदल लेना चाहिए। अब कौन सा नाम रखे? तो मार्केट में निकल पड़ा ढूंढने कि कौन सा नाम अच्छा होगा, सर्वे करने के लिए चला गया। तो जैसे ही गया तो एक लेडी ओखली में धान कूट रही थी। उससे पूछा, भाई आपका क्या नाम है? कहने लगी लक्ष्मी। उसको हैरानी हुई, लक्ष्मी ओखली कूट रही है। दूसरा एक व्यक्ति और मिला आगे चौराहे पे, वो भीख मांग रहा था कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो जो भीख मांग रहा था वो कहता, जी मेरा नाम है अमीर चंद। है जी, धनपत राय, अमीर चंद नहीं, धनपत राय, मेरा नाम है धनपत। फिर हैरान हुआ, थोड़ा और आगे गया तो लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। एक से उसने पूछ लिया, भाई किसका राम नाम सत्य हो रहा है? कहते जी अमरदास। और हैरान हुआ, आ गया वापस। दोस्तों ने पूछा, भाई कौन सा नाम पसंद आया, कौन सा नाम रखना है? तो वो छज्जू क्या कहता है? कहता जी लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरदास जी चल पड़े चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। इस दुनिया में तो ऐसे नाम है, नाम कुछ और काम कुछ और, लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा नहीं है। उनका नाम उनके गुणों को सिद्ध करता है, वो भी मैं बताऊंगा उनका स्वरूप क्या है। और मतलब ये नहीं है कि आकार नहीं है, आकृति नहीं है। निराकार साकार की भेंट में कहा जाता है, तुलना में कहा जाता है। जैसे उस साकार हम लोग हैं, देहधारी लोग हैं, जैसे हमारी आकृति है ऐसी आकृति उसकी नहीं है।
हमारी तरह आकार नहीं है, अति सूक्ष्म आकार है, इसलिए निराकार कह दिया। और वो अति सूक्ष्म आकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। देखिए, मैंने आपको कहा कि आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योत है, एक प्रकाश है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। पंछी का पिता कैसे होता है? पंछी की तरह। हाथी का पिता शेर तो नहीं होगा, हाथी की तरह ही होगा। मनुष्य का पिता, हमारे शरीरों के पिता कैसे हैं? हमारे शरीरों की तरह ही है। अब परमात्मा क्या शरीर का पिता है जो शरीर की तरह होगा? नहीं, वो तो आत्मा का पिता है। तो आत्मा जैसे ज्योत स्वरूप है, ऐसे ही परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है। वो भी परम जमा आत्मा, परमात्मा है तो आत्मा ही, पर परम है, सुप्रीम है, सबसे ऊंच है। तो उसका रूप भी वैसा ही है जैसा मेरा है। मैं भी ज्योत स्वरूप आत्मा, मेरे पिता भी ज्योत स्वरूप। और ज्योत इतनी बड़ी नहीं जितनी हम जलाते, बहुत सूक्ष्म, जो दिखती भी नहीं है, इतने छोटे। रूप में वो बिंदु हैं, पर गुणों में सिंधु हैं, सागर के समान हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आप एटम को देखो कितना छोटा है, पर एटम की ताकत आपको पता है, एटम बम क्या क्या कर सकता है, कितनी बड़ी पावर पैदा कर लेता है वो छोटा सा एटम। हमारी आत्मा भी तो कितनी छोटी है, दिखती भी नहीं, फिर भी कितना रोल निभा रही है, कितने काम कर रही है। तो इसका मतलब वो सूक्ष्म रूप में ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और उसका यादगार मैं आपको बता देता हूं, भारत के कोने कोने में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम मठों के रूप में है। भारत के सबसे प्राचीन 12 मंदिर, उनको क्या कहते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, जो शिव के सबसे पुराने मंदिर हैं। वो रूप ही बताता है ज्योतिर्लिंगम, जिसका स्वरूप ज्योति की तरह है, जिसकी पहचान ज्योति की तरह है। और आप देख लीजिए शिवलिंग को, शिवलिंग में ना हाथ है, ना कोई पैर है, ना कोई शरीर की आकृति है, वो है ही ज्योत स्वरूप। आपको लगेगा नीचे स्टैंड है, ऊपर जैसे लाइट है, ऊपर लो जल रही है, ज्योत जल रही है। हाँ, वो ज्योत स्वरूप। पर भक्ति करनी थी, पूजा पाठ करना था, तो थोड़ा बड़ा रूप बना दिया जो दिखे भी लोगों को समझाने के लिए। अब उसमें दूध भी चढ़ाना था, उसको तिलक भी लगाना था, तो थोड़ा बड़ा रूप दे दिया। पर इतना था कि कहीं भी वो दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों की तरह नहीं है। कभी सोचते नहीं हम कि वो शिवलिंग ऐसा क्यों से, और उसका नाम ज्योतिर्लिंगम क्यों है? किसी भी मंदिर में चले जाओ भारत में, मैं जहां तक गया हूं, किसी देवी का हो, देवता का हो, शिवलिंग हर मंदिर में होता है। क्यों होता होगा? क्योंकि वो सबका, देवों का देव है, महादेव है, देवों में भी सबसे देव वो परमात्मा है। उनका भी पिता है, उन्होंने भी टाइम टू टाइम उसको माना है। कहानियां आप पढ़ लीजिए, शिव की आराधना सबने की है, देवियों ने भी की है। देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन कहानियों को आप जानिए। उनको क्या कहते हैं? शिव शक्ति, शिव से उत्पन्न हुई शक्ति। जब सृष्टि पे आसुरी शक्तियां बढ़ गई तो शिव ने शक्तियां उत्पन्न की, जिनको देवियां कहा जाता है। तो परमात्मा शिव देवों के भी देव, देवियों के भी देव हैं, और ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनको आप निराकार भी कह सकते, पर निराकार साकार की भेंट में है कि जैसे हम हैं उसकी तुलना में वो निराकार है, हमारी तरह शरीरधारी नहीं है। अच्छा, आप एक बात और सोचिए ध्यान से, जितने ये मैंने बताया 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, इनके पीछे जो नाम है, या तो ईश्वर लगा है या नाथ लगा है। रामेश्वर, गोपेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सर्वेश्वर, सबके पीछे क्या लगा है? ईश्वर। किसी देवता के मंदिर में ईश्वर पीछे नहीं लगा होगा, इनके नाम के साथ ईश्वर है। या नाथ लगा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
अमरनाथ, सोमनाथ, या वो नाथ है या ईश्वर है। तो वो नाम ही सिद्ध करते हैं कि वही ईश्वर हैं। जब भी देवी देवताओं के ऊपर संकट आता था तो किसके पास जाते थे? लास्ट में घूमते घूमते ब्रह्मा विष्णु, लास्ट में शिव के पास जाते थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट वही था, वही से एडवाइस मिलती थी सही। ये तो कहानियों में सुना ही है हमने। तो वो शिव ही ईश्वर है और उसकी मान्यता ना केवल भारत में, भारत से बाहर पशुपतिनाथ नेपाल, वहां भी शिवलिंग है। और कई देशों में जहां आज मंदिर नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं, वहां पर भी शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। वहां भी कभी ना कभी शिव की आराधना होती रही है। रामेश्वरम शब्द ही बताता है कि श्री राम जी ने जब रावण का वध करना था तो किसकी पूजा की? शिव की। क्यों की? क्योंकि उन्हें पता था कि जो रावण है इसने भी शिव से तपस्या करके बड़ी शक्तियां ले रखी हैं। अगर इसका सामना करना है तो अकेली मेरी शक्ति से काम नहीं चलेगा, उसकी शक्ति लेनी पड़ेगी। तो उसकी शक्ति ली, शिव की पूजा आराधना की, फिर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो राम का भी ईश्वर कौन हुआ? शिव। अच्छा, आप कुरुक्षेत्र आ जाइए, हरियाणा में जब महाभारत युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने पांडवों से वहां भी शिवलिंग स्थापित कराया। वो भी मंदिर बना है वहां स्थानेश्वर। वहां पर भी वही चीज हुई कि युद्ध से पहले शिव से शक्ति लेके उन्होंने महाभारत के युद्ध स्टार्ट किया। तो वो श्री कृष्ण जी के भी ईश्वर, श्री राम जी के भी ईश्वर, जितने भी देवी देवता हैं उन सब के ईश्वर कौन हुए? परमात्मा शिव। तभी उनको महादेव, देवों का देव, महादेव कहा गया। अच्छा, मैंने कहा था भगवान वो होता है जिसे सब धर्म वाले माने। अब आपको मैं बताता हूं, जो ज्योत स्वरूप परमात्मा है उसके इस स्वरूप को हर धर्म मानता है, हर धर्म। आप क्रिश्चियन में चले जाओ, बाइबल पढ़िए, वहां क्या लिख रखा है? गॉड इज डिवाइन लाइट। क्राइस्ट ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज डिवाइन लाइट। तो हम भी यही कह रहे हैं कि वो प्रकाश रूप है, वो ज्योत स्वरूप है। आप मुस्लिम में चले जाओ, जब उनमें मतभेद हुआ अल्लाह के बारे में, आपस में लड़ने लगे, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और एक पत्थर गिरा जिसे काबा का पत्थर कहते हैं। वो पत्थर गिरने के बाद ऊपर से आवाज आई, मेरा ये रूप है, मुझे इस रूप में मानो। तो उन्होंने उसे मक्का में स्थापित किया और संगे अस्वद नाम दिया। बिना उसको देखे हज यात्रा कबूल नहीं होती। कहीं मूर्ति नहीं है उनमें, एक मूर्ति है जो वहां है। आप मूर्ति कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो यादगार वहां है। और इसको भारत वाले कह देते हैं मक्केश्वर है, जैसे रामेश्वर है वो मक्केश्वर है। और ऐसे भी कुरान में लिखा है नूरे इलाही, वो एक नूर है, प्रकाश है। वो तो भाषा का फर्क है ना, आप नूर बोल दो, पर है तो प्रकाश। वो भी मानते हैं। यहूदियों में जो उनके मौसिस थे हजरत मूसा, उन्होंने बड़ा तप किया तो माउंटेन्स के ऊपर उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ, भगवान का प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की। हमारे सिख भाई गुरु नानक देव ने इतनी अच्छी महिमा भगवान की कही, एक ओंकार निराकार सतनाम अकाल मूर्त निर्भय, और बहुत महिमा है, बिल्कुल स्पष्ट महिमा कि वो निराकार है, कभी मरता नहीं, अकाल मूर्त है, किसी से वैर नहीं रखता, किसी से डरता नहीं। तो ये महिमा उनकी लिखी गई, तो वहां पर भी यादगार है। तो वो परमपिता परमात्मा शिव की यादगार हर धर्म में है। तो हमारे बीच में मंत्री जी भी पधार चुके हैं, हमारे चेयरमैन जी भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की
और मेडिटेशन के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका आपके आगे रखी कि अपने को जानना भी जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये 5 तत्वों की देह नहीं, बल्कि इस देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे हमारा ध्यान ईश्वर के साथ नहीं लगेगा। और दूसरी बात बताई कि जब तक उस परम सत्ता, उस परमात्मा का सही परिचय हमें नहीं होगा जिसके साथ हमने ध्यान लगाना है, तो भी याद भगवान की नहीं टिकेगी। तो मैं दूसरे विषय को स्पष्ट कर रहा था कि वो परम पिता परमात्मा शिव ना केवल एक धर्म के बल्कि सब धर्मों के पिता हैं। उनकी मान्यता हर धर्म में है। वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे हर धर्म की आत्मा परमात्मा को ज्योत स्वरूप में मानती है, लाइट के रूप में मानती है, निराकार के रूप में मानती है। वो भी जानना जरूरी था। जो नए आए हैं वो भी सुन लो कि परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता हैं। अगर लोगों को ये सही पहचान पता चल जाए, सारे दुनिया के धर्म एक हो जाए कि वो जो शिव हैं, जो जिनकी यादगार पिंडी है, जिनको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, वो निराकार ज्योत स्वरूप परमात्मा ना केवल एक धर्म के बल्कि सब धर्मों के हैं, तो सब लोग अपने पिता को पहचान लें, दुनिया यहीं जन्नत बन जाए, यहीं स्वर्ग आ जाए, यहीं सतयुग आ जाए। इसलिए हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सबको यही समझाती हैं कि उस पिता, उस निराकार परमात्मा को पहचानिए, उसके साथ अपना बुद्धि का योग जोड़िए। वो शिव सबके हैं, ना केवल हमारे बल्कि सबके पिता हैं। तो वो 2 चीजें स्पष्ट कर दी। अब तीसरी चीज पे आता हूं, जो है राजयोग, मेडिटेशन, कि कैसे हम अपना मन का योग परमात्मा के साथ लगाएं, कैसे हम उसे मन ही मन याद करें। तो राजयोग सुन के कई लोगों को लगता है शायद कोई आसन लगाने पड़ते हो। क्या भगवान को याद करने के लिए आसन होते हैं? किसी भी आसन में बैठ जाइए, वो शरीर का योगा अलग है। पर जो राजयोग भगवान ने भागवत गीता में जिसका वर्णन किया है, वो योग तो अलग है। वो योग हमारी बुद्धि का है, मन का है, जिससे हमारे अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल आता है। मन के हम मालिक बनते हैं, मन के राजा बनते हैं। इसलिए इसे राजयोग, योग माना जोड़, आत्मा का परमात्मा से लिंक, कनेक्शन, उसके साथ प्यारा सा संबंध, उसके साथ हमारा इतना क्लोज का रिलेशन हो कि जब चाहें उसे याद कर ले, जब चाहें उससे बातचीत कर ले। आप कहेंगे अभी भी तो हम भक्ति कर ही रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर ये मेडिटेशन राजयोग क्यों सीखे? अब उसमें और इसमें ये फर्क है कि जो प्रार्थनाएं, जो प्रेयर अभी तक हम करते आए, वो बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे शब्द हैं, बड़ी अच्छी भावनाओं से लिखी गई हैं। पर लिखी किसने है? हमने लिखी, किसी और ने। हम दूसरे की बात को रिपीट कर रहे हैं तोते की तरह जस्ट, इसलिए ना फीलिंग आ रही है, ना कंसंट्रेशन बन रही है। और एक है कि हम खुद अपने मन के भाव परमात्मा के सामने रखें, दिल ही दिल से उससे बात करें। मेडिटेशन का मतलब है हमने भगवान से बातें करनी। प्रेयर में हम अपनी बात सुना के आ जाते हैं, प्रार्थना जब करते हैं, लेकिन भगवान भी मुझसे कुछ कह रहा है, वो सुनने का वक्त नहीं। तो वो 1 वे कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन है। पर ध्यान दोनों तरफ से है। ये भगवान के साथ हमारी साइलेंट मीटिंग है। ना कुछ बोलना है, ना कुछ नाचने की जरूरत, ना ताली बजाने की जरूरत। जिस जगह आप बैठे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे रहें। आप मन ही मन उसका थैंक यू करिए, मन ही मन उससे कुछ पूछ लीजिए, अपने दिल के हाल उसे बता दीजिए। कोई काम स्टार्ट करना है, उससे पहले उसको उसकी परमिशन ले लीजिए। घर से निकले, चलो आप भी मेरे साथ चलो। वही बातें, वो तो वही मेडिटेशन है, वही योग है। पर उसके लिए दोनों चीजें बड़ी जरूरी है जो पहले बताई,
कि जब भी मेडिटेशन करें ये समझें कि मैं भी ज्योति बिंदु प्रकाश पुंज आत्मा और मेरे पिता परमात्मा वो भी प्रकाश स्वरूप ज्योत स्वरूप परमात्मा हैं। उनकी शक्तियां मेरे पास आ रही हैं, वो शांति के सागर हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो प्रेम के सागर हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो ज्ञान के सागर हैं, मैं भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये चिंतन हम उस वक्त करेंगे। मैं आपसे पूछूं, आप में से कौन कौन भगवान को डेली याद करता है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार, हफ्ते में एक बार, जिस दिन कोई समस्या आए तो, जिस दिन कोई बच्चे बैठे हों तो, जिस दिन उनके पेपर हों तो। अच्छा, भगवान को हम आज प्यार से स्नेह से याद करते हैं या मतलब से याद करते हैं? बताइए। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम बिना कोई मतलब के, बिना कोई मतलब के याद करें, वो प्यार कहा जाता है। अब मंत्री जी हैं, अब पता है मंत्री जी हैं, मतलब है तो सारे याद कर लेंगे। जिस दिन ना रहें उस दिन याद करें तो पता चलेगा स्नेह कितना था। तो इनको भी पहचान होगी इस बात की कि कौन मतलब वाले हैं, कौन सच्चे हैं। तो भगवान भी तो पहचानता है कि नहीं पहचान, ये भाई स्वार्थी आदमी है, इसको अब मतलब पड़ गया तो मुझे याद कर रहा है। अच्छा, अगर आप उसके बच्चे हैं, वो पिता है, तो आप भिखारी की तरह क्यों मांग रहे हैं उससे? वो तो पिता है, अधिकारी की तरह रहिए ना। एक है हर चीज पे मांगना, मुझे ये दे दे, मेरी शादी करा दे, मेरी जॉब दिला दे, ट्रांसफर करा दे, प्लॉट दिला दे, ये कर दे, वो कर दे, जल्दी कर दे, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। डील भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, भगवान को लालच भी दे आते हैं, अगर काम कर दिया तो मैं इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भगवान इतना भोला है क्या? नाम उसका भोलानाथ है, पर इतना भी भोला नहीं है कि आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। भगवान प्यार का भूखा है, ना हमारे पैसे का भूखा है, न किसी और चीज का भूखा है। तो मेडिटेशन में वो प्यार उससे जोड़ना है। वो प्यार मतलब नहीं, दो तरह की याद आजकल ज्यादातर लोगों की है, या तो फरियाद होती है या कोई ना कोई कामना लेके भगवान के पास जाते हैं, या फरियाद शिकायतें लेके जाते हैं। अब फरियाद की भी जरूरत नहीं है, इच्छा रखने की भी जरूरत नहीं है। आप दिल से उसे पिता कहिए, उसकी हर चीज आपकी है, बिन मांगे आपकी है। अधिकारी की तरह उससे लेना सीखिए, भिखारी की तरह नहीं, नौकर की तरह नहीं। नौकर को 100 मांगे आप 10 देते हो, और बेटा 50 मांगे तो 100 देते हो, फर्क है ना। तो हम उसके बच्चे हैं, उसकी हर चीज हमारी है, पर हमें लायक बच्चा बनना है, गुणवान बच्चा बनना है। हमें देख के उसे लगे कि ये मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने गुणवान हैं। जैसे एक व्यक्ति की कहानी आती है, लखनऊ में रिक्शा टांगा चला रहा था, तो टांगा चलाते हुए अपने जो बैठा था पीछे सुनाने लगा अपनी कहानी। कहने लगे, मेरे चाचा जान के, अब्बा जान के, नाना जान के, फलाना फलाना यहाँ के नवाब हुआ करते थे, क्या सवारी निकलती थी, अशर्फियाँ लूटी जाती थी। अब जो बैठा था टांगे पे वो सोचने लगा, इनके फलां 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 यहाँ के नवाब थे, और ये क्या है, इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई, ये तो टांगा चला रहा है, इसके पूर्वज कभी नवाब थे। तो ऐसे ही हमारा पिता परमात्मा, वो दुनिया का मालिक, वो शांति प्रेम ज्ञान आनंद का सागर, और हम शांति के भिखारी। हम कहते हैं हमें टेंशन हो रखी है, हमारा दिल नहीं लग रहा, हमें खुशी नहीं मिल रही, हमें डिप्रेशन हो गई, तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एक चीज और बताता हूं, भगवान को क्यों याद करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब भगवान की स्नेह भरी याद, बिना स्वार्थ की याद। अब क्यों याद करना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट पता होगा तभी तो करेंगे। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए
एक चीज बता देता हूं, जिसे आप याद करेंगे उस जैसा बन जाएंगे। इस साइकोलॉजी का रूल है। आप किसी अच्छे आदमी को याद करने लगे, अच्छी एनर्जी आ जाएगी। किसी खराब को याद करोगे तो बैड एनर्जी आने लग जाएगी। और जो सारी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है परमात्मा, उसे जब याद करेंगे तो उस जैसा आप भी बन जाएंगे। उसके डिविनिटी, उसके गुण थोड़े थोड़े आप में भी आने लग जाएंगे। इसलिए उसे याद करना है। मेडिटेशन कितनी देर करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? सारा दिन कर सकते हैं या कभी कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही कर सकते हैं? वैसे तो कभी भी आप कीजिए, भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता। जब भी बैठो याद कर सकते हो, कोई भी काम शुरू करो याद कर सकते हो। फिर भी कहा जाता है कि मॉर्निंग के टाइम में, अमृत वेले के टाइम में करो, क्योंकि उस वक्त करेंगे तो आसान होगा। जैसे रोड पे आप निकले तो सवेरे सवेरे गाड़ी सीखता है ना नया ड्राइवर, क्योंकि ट्रैफिक कम है। तो आप भी अभी नए नए ड्राइवर हैं, अभी कंसंट्रेशन अपनी बढ़ानी है, मन लगाना है भगवान में, तो सवेरे सवेरे लगाएंगे तो थोड़ा आसान होगा। पर ये नहीं कि सवेरे मेडिटेशन नहीं की तो रात दिन में भी नहीं करनी। दिन में भी कर सकते हैं। कितनी देर कर सकते हैं? कोई नियम है कि 2 घंटे करनी है, 1 घंटा करनी है, या जब तक दिल में बातें हैं तब तक कर सकते हैं? किसी से बात करनी हो तो कोई फिक्स थोड़ी होता कि मैंने 2 घंटे बात ही करनी है। आप आधा घंटा भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, तो ऐसा फिक्स नहीं है। फिर भी आप आधा घंटा, पौना घंटा बैठेंगे तो 10-15 मिनट आपकी कंसंट्रेशन बनेगी और आपका मन लगने लगेगा। थोड़ा बैठना पड़ेगा। और ये कर्म योग भी है। आप कर्म करते भी राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। ये नहीं केवल बैठ के करना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, आप मन ही मन अपना मन भगवान से जोड़े रखो, वहाँ से एनर्जी कैच करते रहो, उनसे बातें करते रहो। तो ये कर्म योग भी है। तो कभी भी किया जा सकता है, इतनी भी देर किया जा सकता है, और इसको करने के बहुत बेनिफिट हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आज आपका आखिरी दिन है, 3 दिन से आप आ रहे हैं, फिर भी हमने आपको कुछ कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन ये 3 दिन में समाप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। इसके लिए टाइम थोड़ा और देना पड़ेगा। कल से भी आपको यहाँ दीदी बताएंगे, कल से आपके मेडिटेशन के कोर्स सेंटर पे रखेंगे, वहाँ आप आइए, आगे की बातें सीखिए, थोड़ा और इस जर्नी को आगे लेके जाइए तो बेनिफिट है। थोड़ा सा सीख लिया, कल भूल गए, उसका भी बेनिफिट नहीं है। अब लास्ट में 1 मिनट मेडिटेशन करते हुए मैं विराम कराता हूँ। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं बिल्कुल। चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, और जैसा विचार मैं देता जाऊं वैसा आप महसूस करते रहना। अपने आप को चारों तरफ की हलचल से दूर एकांत स्थान पे ले जाइए मन ही मन। पहाड़ियों के मध्य उगते हुए सूरज को देखिए, बहती हुई नदी को देखिए, पंछियों की संगीतमय आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल शांत होके अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने आप को याद दिला दें कि सृष्टि रूपी रंगमंच पे मैं बहुत सुंदर कलाकार हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही हूँ।
मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा हर कर्म करने वाली प्रकाश पुंज हूँ। सामने देखें अपने, देखें कि वो महाज्योति साक्षात ज्योति बिंदु परमात्मा शिव, वो भी मेरे सामने हैं और उनसे अनंत किरणें निकलकर मेरे में समाती जा रही हैं। अपने आप को सुंदर विचार दे दें, भगवान मेरे माता पिता हैं, मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। भगवान अपना वरदानी हाथ मेरे कर कह रहे हैं, बच्चे मुझे सदा याद रखना, तुम कभी चिंता मत करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे याद करोगे, दिल से बुलाओगे, मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। मन ही मन शुक्रिया करते हुए आंखें खोल लीजिए। ओम शांति।